व्हाट्सअप दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बोल्डी नोन के ऊपर। सुना होगा आपने इसके बारे में, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इक्विपॉइस के नाम से भी जाते हैं, बोल्डी के नाम से भी जाते हैं, बोल्डी नॉन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम दोस्तों इसी के ही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, पीसीटी, ड्यूरेशन, डोसेज एट ऑल। तो शुरू कर लेते हैं हम इस वीडियो को। लड़के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम बोल्डी नॉन को गेनिंग में चलाएं, लीन गेनिंग में चलाएं या कटिंग के अंदर चलाएं। गलत स्टैक कर लेते हैं वे लोग, तो उस वजह से उनको रिजल्ट नहीं आ पाते। तो दोस्तों, सारी परेशानियों को सॉल्व करूंगा आपकी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ये क्या सीधे ही हमारे लिए बन गया था बॉडी बिल्डिंग के लिए? नहीं। आप हमेशा एक बात मेरी ध्यान रख लेना, बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी भी कोई स्टेरॉयड नहीं बनते, वो हमेशा बनते हैं मेडिकल यूज के लिए। लेकिन ये एक ऐसा स्टेरॉयड था जो मेडिकल यूज के लिए नहीं, एनिमल यूज के लिए बना था दोस्तों। बेसिकली बना था ये घोड़ों के लिए, जो कि आपने देखा होगा कि रेस वगैरह में जो घोड़े वगैरह यूज होते हैं, या पोलो के अंदर जो रेस होती है, या बैरियर वगैरह के ऊपर जो घोड़े कूदते हैं, उस रेस वगैरह के लिए बनाया गया था। क्यों? ताकि उन घोड़ों का मसल मास बन सके, ताकि उन्हें भूख ज़्यादा लगे और उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आए। इस वजह से इस स्टेरॉयड को घोड़ों को दिया जाता था, जो कि आज भी दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जब बॉडी बिल्डर्स ने देखा यार घोड़ों के तो बहुत ज़्यादा मसल्स बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा यार ये चीज़ तो हमारे लिए बड़ी कारगर साबित हो सकती है। हम इसकी थोड़ी सी छोटी सी ही डोज लगा के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तभी से आ गया ये बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस। सबसे पहला फायदा है दोस्तों, इसका लीन मास आपको बिल्ड करके देता है। कोई वाटर रिटेंशन नहीं होती, बिल्कुल रिप आप दिखेंगे। इस टाइप का ये लीन मास बना के देता है। दूसरा फायदा है इसका आरबीसी। ये रेड ब्लड सेल्स के काउंट को बढ़ा देता है ये, जिससे क्या होगा कि हमारी लीन मास और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्टअप होगा। तीसरा फायदा दोस्तों इसका ये है कि आप इसको लेने के बाद एनर्जेटिक फील करोगे, कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि कोई भी आप काम करोगे कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहोगे। आपको सेक्स ड्राइव भी आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी इसको लेने के बाद। चौथा फायदा है दोस्तों, ये वाटर रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल हमें रिप्ड फिजिक करके देता है, बहुत ज़्यादा हल्क मास बना के देता है ये स्टेरॉयड। दोस्तों, इसको लेने के बाद हमारी स्ट्रेंथ और रिकवरी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने नेचुरल करने वालों को देखा होगा, 1 घंटे के बाद जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन इसको करने के बाद हमारी स्ट्रेंथ के अंदर 3 गुना का फ़र्क पड़ जाता है। तो ज़बरदस्त। और रिकवरी की बात मैं बता दूं कि मान लीजिए जो पार्ट की रिकवरी आपकी 3 या 4 दिन में होगी, वो कुछ घंटों में ही हो जाएगी। उस टाइप की रिकवरी करके देता है बोल्डी नोन। अच्छा यार, फैट लॉस में ना ये बड़ा कारगर साबित होता है। कैसे? कि देखो, जब हम फैट लॉस वगैरह करते हैं ना, तो करते क्या हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं और कैलोरी डेफिसिट डाइट के अंदर हम रहते हैं। तो और प्रोटीन उसमें होता है हमारा हाई। अगर बंदा नेचुरल एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो वो एकदम ना बिल्कुल इतनी कार्डियो करने के बाद और इतनी कैलोरी डेफिसिट डाइट होने के बाद ना बिल्कुल जाएगा पिचक, जैसे किसी ने उसके पैर रख के पिचका दिया हो, इतना छोटा नजर आएगा। लेकिन बोल्डी लोन को लेने के बाद आपका फैट लॉस तो जबरदस्त ढंग से होता ही रहेगा, लेकिन आपका जो मसल मास है ना, बिल्कुल उसको भी कोई भी हार्म नहीं होने वाला। तो बहुत बड़ा फायदा बोल्डी लोन का मुझे यही लगता है। और यार, यही एक ऐसा स्टेरॉयड है जो साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में बना रहता है और रिजल्ट लंबे टाइम तक देता है। अगला फायदा दोस्तों इसका ये है कि ये लीवर फ्रेंडली होता है, आपके लीवर को उस लेवल पे हार्म नहीं करता। ओके। अगला फायदा इसका ये है कि मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो फैट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा और आपके मसल मास
को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म को ये बहुत हाई करके रखता है। ये थे इसके कुछ फायदे। अब चलते हैं इसके कुछ नुकसानात की तरफ। नुकसान में पहला आ जाता है ये आपके टेस्टिस, जिसे हम अखरोट बोलते हैं अपने, उनको ये सप्रेस कर देता है। क्यों? क्योंकि हम जब इसकी ओवरडोसिंग करते हैं तो सीधा इफेक्ट हमारे टेस्टिस पर पड़ता है। तो इसका बहुत पहला डिसएडवांटेज इसका यही है। दूसरा दोस्तों, ये ईचिंग कर देता है आपकी बॉडी के अंदर। ये अक्सर देखा गया है कि ये ईचिंग करता है। तीसरा, ब्लोटिंग कर देता है दोस्तों। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन देखा गया है। एक्ने भी कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। फिर मैं वही बात कहूँगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जरूरी नहीं है हो। अगला इसका नुकसानात है, ये सेक्स ड्राइव को या तो बहुत बढ़ा देगा और या फिर बहुत ज़्यादा घटा देगा। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी दोस्तों। हेडेक की भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है आपको। ओके। अगला, गायनों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। गायनों की प्रॉब्लम इसमें जभी होगी जब आप इसकी डोसेज को रिकमेंडेड तौर पे जो बताई जाती हैं उससे एक्सीड करोगे। फीमेल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर मेरी बहनें लेती हैं तो इनकी वॉइस डीप हो सकती है, तो वे दूर रहें। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसमें इसकी हाफ लाइफ की। दोस्तों ये इसकी हाफ लाइफ है 2 वीक्स की, और हमारी बॉडी के अंदर ये 30 दिन तक पड़ा रहता है। इसकी फुल लाइफ 30 दिन की है दोस्तों, और हाफ लाइफ 2 वीक्स की। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन 15 वीक्स मैक्स, डोंट एक्सीड। दोस्तों मैं क्यों देता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन और बार बार ये क्यों कहता हूं कि अंडर गाइडेंस के अंदर आप करें, उसका रीज़न केवल यही होता है कि अगर किसी स्टेरॉयड से आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फलानी चीज़ से मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और आप अपने डॉक्टर को तुरंत जाकर बता सकें कि मैंने वो चीज़ ली थी, ताकि डॉक्टर एंटीडोज देके तुरंत आपका इलाज शुरू कर सके। लड़कों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने ली क्या है। अगर कोई अरे गहरे कोच से अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो क्या करेगा, पर्दे के पीछे जाएगा, इंजेक्शन भर के लाएगा और लगा देगा आपके पीछे। तो इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा आपको? ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपने ठान ही ली है दोस्तों लेने की, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं, अगर मुझे लग रहा है तो मुझे बोल्डिनोन लग रहा है, मुझे डेका लग रहा है, या सस्टेनन लग रहा है, या ट्रेन लग रहा है। तो दोस्तों मकसद केवल आपको सिखाना ही है। ठीक है, होप करता हूँ समझ आ गई होगी आपको मेरी बात। अब बात कर लेता हूँ इसकी डोसेज की। बिगिनर लेवल के बंदे 200 to 400 mg, एडवांस लेवल के बंदे 600 mg तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना जाए। लास्ट में बात करूंगा दोस्तों पीसीटी की। डेफिनेटली यू हैव टू डू पीसीटी। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर दोस्तों पीसीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। अगर ना देखी हो तो पीसीटी ज़रूर देख लें। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टैगिंग की। डेफिनेटली मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको यही रहेगी कि अगर आप इसको किसी के साथ स्टैग करके ले तो आपको साइड इफ़ेक्ट कम से कम होने के चांसेस होंगे, लेकिन अगर आप इसको अकेले चलाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं होगा। तो स्टैग किसके साथ किया जा सकता है? टेस्ट ई के साथ, सस्टेनन के साथ, डेका के साथ। ओके, तो ये थी इसकी स्टैगिंग। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये बात करूँगा आपसे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। मेरी वीडियो देखते के साथ ना डिसाइड करें कि मुझे स्टेरॉइड अब लेने हैं। ये चीज़ें किसी गाइडेंस के अंदर ही की जाती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा फलाने को काफ़ी नुकसानात हो गए, लड़के की डेथ वगैरह भी हो जाती है। क्यों होती है ये सब चीज़ें? क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही इन सब चीज़ों को लेने लग जाते हैं, किसी की गाइडेंस के अंदर नहीं करते। तो मेरी आपको राय यही रहेगी, अगर आपको करना है तो किसी गाइडेंस के अंदर ही करें आप। ओके, और अगर आपकी लाइन इसमें नहीं है, आप फिटनेस लाइन से नहीं हैं,
तो आप बिल्कुल भी इसको लेने की सोचे भी ना, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए थी, मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि आप इसको लें, मैं तो मना ही करूंगा आप इन चीजों को ना लें, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे मैंने। आऊंगा फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू।